चलने वालों में से है। आप बताइए कि हमारी बड़ी बहन सम्माननीय रोहिणी दीदी क्यों सिंगापुर से आकर सारण से चुनाव लड़ रही है? फिर वो फितरी कैसे? अगर वो फितरी है तो ये आपका भाई बाहरी कहां से हो गया, ये बताना चाहिए उन लोगों को। मैं साथ ही साथ उनके पास बेचारों के पास मुद्दा क्या बच गया है, वो कह रहे हैं कि ये व्यापारी है, वो कह रहे हैं कि ये बाहरी है। मैं कहना चाहता हूं, मैं समझ सकता हूं कि महागठबंधन के साथियों को व्यापारी चुभते हैं कि मैं गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है। 2014 में अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे राजनीति में लोग रहने देंगे, लोग आने देंगे कि नहीं आने देंगे। आपके घर की बेटी मेरी माँ आपकी बहू तक को गाली दी जाती और खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर राजद के बड़े नेता मेरे भाई तेजस्वी के सामने जो मंच पे खड़े रहते हैं उनके सामने हम लोगों के परिवार की बहू बेटियों को गाली दी जाती है। अलौली की इस पावन धरती पर हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि इस पावन धरती के हमारे गृह जिला के हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान भैया का हम सभी लोग हाथ उठाकर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनकी गृह जिला में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सभी स्वागत करते हैं जदयू के हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का हम सभी स्वागत करते हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिभावक बड़े भाई आदरणीय संतोष सुमन जी का हम यहां स्वागत करते हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव जी का, जदयू के जिला अध्यक्ष बबलू मंडल जी का, यहां पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष कंचन पटेल जी का, पूर्व विधायक रामचंद्र सदा जी का, पूर्व प्रत्याशी अलौली श्रीमती साधना देवी जी का, पूर्व विधायक चंदन राम जी का, अध्यक्ष महिला लोक जनशक्ति पार्टी श्रीमती कमला देवी जी का, जिला प्रभारी दुर्गेश सिंह जी का, पूर्व विधायक राम विनोद पासवान जी का, यहाँ मौजूद रालोसपा के रालोमो के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सिंह जी का, हम के अध्यक्ष आदरणीय सरोज सदा जी का, यहाँ मौजूद प्रखंड अध्यक्ष शंभू यादव जी का, प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार जी का, प्रखंड अध्यक्ष असंदी सदा जी का, यहाँ मौजूद रतन पासवान जी, हमारी बड़ी बहन शोभा सिन्हा जी, जितेंद्र यादव जी, पंकज पटेल जी, संगीता तिवारी जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी भाई मिश्रा जी, राम प्रवेश यादव जी, गौरव कुमार जी, गणेश पासवान जी, अशोक सिंह जी, सुजीत पासवान जी, नीतीश सिंह जी, दिलीप पोद्दार जी, विनय वर्मा जी, पंकज पासवान जी, श्वेता सुमन जी सहित मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित अभिभावकगण और हमारी बड़ी बहन एमएलसी अनामिका सिंह पटेल जी और यहाँ मौजूद इतनी गर्मी में हौसला अफजाई करने वाले तमाम हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताओं बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूं और इसीलिए गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे दल से और एक ऐसे बड़े भाई के साथ जुड़ा। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान भैया का साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हम लोग पहले दिन से मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन से नियत और नीति की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे तो हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री होंगे। हम लोग स्पष्टता की बात कर रहे हैं, जहां पर एनडीए के पास एक मजबूत विश्वास का आधार है। और विश्वास का आधार किस दम पर है? विश्वास का आधार 10 साल के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के किए गए कार्यकालों पर है। जिस तरीके से 70 सालों तक 370 हटाने के मुद्दों को केवल राजनीतिक मुद्दों को बनाकर वोट मांगा गया, यदि उसको हटाने का किसी ने काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। यदि
रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कराने का काम किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया। यदि देश भर में, विश्व भर में देश की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का किसी ने काम किया तो G20 जैसे समिट को कराकर विश्व भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भारत में बुलाकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। ये काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं उस घटक दल से चुनाव के मैदान में हूं जहां एक तरफ देश के नेतृत्व करने वाले मजबूत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार का नेतृत्व करने वाले और 2005 के बाद सुशासन का काल कैसा होता है ये दिखाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि मैं गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है। 2014 में अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे राजनीति में लोग रहने देंगे, लोग आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैंने सबसे छोटा चुनाव, वार्ड का चुनाव 2017 में लड़ने का काम किया और भागलपुर नगर निगम में बतौर डिप्टी मेयर 5 साल तक लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान भैया ने मुझे विधानसभा लड़ाया और आप सबके आशीर्वाद से अब मुझे लोकसभा लड़ाने का मौका दिया है। मैं उनका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां एक तरफ विपक्ष के साथी आरोप लगा रहे हैं, वो हर दिन जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं उनके पास, बेचारों के पास मुद्दा क्या बच गया है? वो कह रहे हैं कि ये व्यापारी है, वो कह रहे हैं कि ये बाहरी है। मैं कहना चाहता हूं, मैं समझ सकता हूं कि महागठबंधन के साथियों को व्यापारी चुभते हैं, इसीलिए 2005 के पहले व्यापारी यहां से पलायन कर चुके थे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि व्यापारियों को पलायन करने से बचाने का काम किया। मैं समझ सकता हूं वो हमको बाहरी कहते हैं। जो भागलपुर और खगड़िया का कमिश्नरी 2009 के पहले एक ही था, वहां के व्यक्ति को, वहां के बच्चे को, आपके बेटे को बाहरी कहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए कि हमारी बड़ी बहन सम्माननीय रोहिणी दीदी क्यों सिंगापुर से आकर सारण से चुनाव लड़ रही है? फिर वो फितरी कैसे? अगर वो फितरी है तो ये आपका भाई बाहरी कहां से हो गया? ये बताना चाहिए उन लोगों को। मैं साथ ही साथ ये बात कहना चाहता हूं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और मैंने अपने नेता से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने देखा है, जिस वक्त पार्टी टूट रही थी, जो लोग पार्टी तोड़ने वाले लोग थे, जो हमारे पूर्व यहाँ के सांसद महोदय भी थे उसमें मौजूद, उन लोगों ने किस तरीके से हमारे नेता को नीचे दिखाने का काम किया। और हम गर्व से कहते हैं हमारे नेता मोदी जी के हनुमान हैं और हम अपने नेता के हनुमान हैं, इस बात को कहने में गुरेज नहीं है। और जिसका नेता चिराग पासवान होगा, उसके किसी भी कार्यकर्ता को डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो शेर के बेटा है। उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने बिहार में घूमकर लोगों के बीच जाकर मेहनत कर संघर्ष कर अपने एक मजबूत स्तंभ को स्थापित करने का काम किया। और हम जैसे नौजवानों को, जहां लोग कहते थे ये पार्टी तो किसी जात की पार्टी है, ये पार्टी तो किसी विशेष की पार्टी है, हमारे नेता ने साबित करके दिखाया। उनके लिए जाति 60% आबादी जो नौजवानों की है, उनके लिए जाति वही है, उनके लिए जाति महिला है, उनके लिए जाति गरीबी है। और जहां पर दूसरा कोई भी नेता बिहार का उठा के देख लीजिए, यदि वो नौजवान है और अगर वो स्थापित है, मजबूत परिवार से है और राजनीतिक रूप से मजबूत है, तो वो कभी किसी दूसरे नौजवान को राजनीति में कदम रखने का मौका नहीं दे सकता है। आप उठा के इतिहास को देख लीजिए और ये काबिलियत और ये दम कोई भर सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरने का काम किया कि इस बार सारे नौजवानों को मौका देने का काम किया। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, आरोप से घबराने वाले हम लोग नहीं हैं। और मैं अंत में हमारे यहाँ पर सम्माननीय नेता, आदरणीय हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भैया का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे अभिभावक आदरणीय जीतनराम मांझी जी, जो स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण हमारे बीच अभी नहीं है, हम लोग चाहेंगे वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए और उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त हो। हम सम्माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का इस मंच से धन्यवाद करते हैं और फिर से हम आप सभी लोगों का इतना स्नेह और प्यार मिलने के लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन्हीं चंद बातों से, क्योंकि हम लोग सब हमारे नेता को सुनने के लिए आए हैं,
हम चाहेंगे कि अब अगली आवाज हमारे नेता की हो। आज भी महिलाओं को गाली दी जाती है, मेरे परिवार की महिलाओं को दी जाती है, आपके घर की बेटी मेरी माँ आपकी बहू तक को गाली दी जाती है। और खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर राजद के बड़े नेता मेरे भाई तेजस्वी के सामने जो मंच पे खड़े रहते हैं, उनके सामने हम लोगों के परिवार की बहू बेटियों को गाली दी जाती है और वो लोग खामोशी से सुनते हैं, बल्कि उन असामाजिक तत्वों का मनोबल तक बढ़ाने का काम करते हैं। ये वो जंगल राज है और इस जंगल राज का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जो लोग लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने का काम करते थे, आज वही लोग वापस दस्तक देते। जो लोग यहाँ पर बम विस्फोट कराकर नरसंहार करने का काम करते थे, आज वही लोग हम लोग की दहलीज पर खड़े हैं, आप लोग के पास आ रहे हैं अपना मत मांगने। याद कीजिएगा वो दौर किस तरीके से नरसंहार किया जाता था, किस तरीके से अत्याचार किया जाता था। ऐसे में साथियों, ये लोग सिर्फ डराने की राजनीति करेंगे। अब आते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये वही लोग हैं जो आज लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर देश में सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये लोग डराने का काम कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर रामविलास पासवान जी के संघर्षों की, आपके बेटे के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना संविधान पर कोई आ जाएगी, ना आरक्षण पर कोई आ जाएगी। सिर्फ खगड़िया लोकसभा की बात कर रहा हूं और अपने घर पे खड़ा हूं, अलौली में मौजूद हूं, तो ये मानकर चलिए कि यहाँ राजेश वर्मा नहीं, यहाँ पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। आपका अपना बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और राजेश मेरे छोटे भाई नहीं, एकदम भाई के समान दिन रात साय की तरह साथ चलने वालों में से है। एक एक मत जो आपका मेरे भाई राजेश के लिए जाएगा, वो सीधा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा, और आपके बेटा, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। तो आप सबका आशीर्वाद है ना? नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं। साथियों, कोई और मंच होता तो स्वाभाविक तौर पर मैं राजनीति की बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के बीच करता, पर आज जब यहां अपने परिवार के बीच आया हूं, अपनों के बीच आया हूं, अपने पिता, अपने चाचा चाची, माता, हमारी बहनें, भाइयों के बीच आया हूं, तो आज आप लोगों से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, आप लोगों से ईमानदारी की बातें करूंगा। जिस तरीके से आज देश का, बिहार के हालात है, उसकी सटीक जानकारी आज अपने परिवार के लोगों को मैं देने आया। आप सब ने मेरा, मेरे नेता, मेरे पिता, मेरे परिवार का, आप सब ने हर विपरीत परिस्थिति में मजबूती से साथ देने का काम किया। मेरे पिता की जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि पर जिस तरीके से उनके संघर्ष के दौर में आप सब एक पिता की तरह, मां बनकर, भाई बनकर आप उनके साथ खड़े रहे, वही आशीर्वाद आप लोगों ने चिराग पासवान को भी देने का काम किया। जब मैं अपने राजनीतिक, अपने व्यक्तिगत जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा था, उस वक्त आप सबने मेरा पिता बनकर, मेरा मां बनकर, मेरे भाई बनकर आप लोगों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे साथ रखने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है। आज अगर वो जीवित होते तो आज मेरी जगह वो यहां पर मौजूद होते। आज वो आप लोगों के बीच
मेरे भाई और अपने बेटे राजेश वर्मा जी के लिए आज वो आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहे होते, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिता के अधूरे सपनों को, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ निकला। पापा ने हर संभव प्रयास किया कि किस तरीके से अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्मभूमि को वो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जा सके। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों के लिए उनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा। जब जब उनको सत्ता का साथ बिहार में नहीं मिला और लंबे समय तक एक ऐसा जंगल राज का दौर हम सब लोगों ने देखा, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता को छोटे छोटे कार्य, शहर बन्नी गांव में एक छोटा सा पुल पुलिया बनाने तक के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था, ये तमाम परिस्थितियां हम लोगों ने देखी। और उससे पहले आपको तो कभी लव कुछ का याद नहीं आया, उनकी बात आप लोग करते नहीं थे। उनके लव कुछ का बात आप सबों के एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसीलिए मैं दलित, महादलित, अति पिछड़ा सभी भाई, चाहे अल्पसंख्यक समाज के भाई, सभी लोग को कहेंगे कि आपके नेता जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के ताने बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है। एक तरफ हम लोग के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ जो विकास है, जो उन्होंने 18 वर्षों के शासनकाल में जो विकास किया है, शासन किए हैं, जब उस शासन को याद करेंगे तो रोम रोम कांप जाएगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जब 2005 के पहले अतीत को जब याद करेंगे तो क्या हालत था इस बिहार का, कोई लोग जो है सुरक्षित नहीं थे, कोई आम लोगों को छोड़िए, यहाँ के जो नेता, जनप्रतिनिधि, IAS अधिकारी, कोई लोग सुरक्षित नहीं थे। इसलिए हम कहना है कि जो लड़ाई है विकास बनाए, जो 18 वर्ष पहले, जो 2005 का पहले है, अतीत को याद करिए। और एक तरफ सुनहरा अवसर है नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का, डबल इंजन की सरकार है, और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बार आप लोग हाथ उठाकर हमें बताइए, आश्वासन दीजिए, विश्वास। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।